नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। कर्नाटक सियासी बहरान, अच्छी तकरीर के बाद इस्तीफा दे देंगे कुमारस्वामी, 4-5 दिन में हम बनाएंगे हुकूमत, येडियुरप्पा का दावा। आधे हिंदुस्तान में सैलाब का खतरा, 70 लाख लोग मुतासिर, 45 की हो चुकी है मौत। इस्लाम मुखालिफ पोस्ट डालने पर जमानत की अनोखी शर्त, कुरान तकसीम करने का अदालती हुक्म। टीएमसी एमपी महबूबा मोइत्रा ने सहाफी सुधीर चौधरी पर हत्या की इज्जत का मुकदमा दायर कर दिया। पार्टी लाइन से भटकने वालों का हशर आडवाणी जैसा होगा। बीएचईएल के लिए हासिल की गई किसानों की जमीन आधी कीमत पर रामदेव को देगी महाराष्ट्र हुकूमत। शर्मनाक, एसडीएम तहसीलदार अफसर दफ्तर में देख रहे थे पोर्न फिल्म, खुला रास्ता मिले इसी सजा। मुरादाबाद, दलितों का बाल काटने से इंकार करने पर 3 मुस्लिम हज्जाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश, बिजली महकमे की लापरवाही से 52 बच्चों को लगा करंट, 4 की हालत संगीन। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के नौजवान लीडर अखिलेश यादव का गोली मारकर कत्ल। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड तनाजा, मदारिस की कमेटी को खत्म करने का इख्तियार चेयरमैन को नहीं, पटना हाईकोर्ट का बयान। अलीगढ़ में एक मदरसा ऐसा भी जहां एक ही छत के नीचे नमाज और पूजा दोनों होती है। बिहार के कई अजला में सैलाब का कहर, वज़ीर आला नीतीश कुमार ने मुतासिरा इलाकों का किया फिजाई मुआयना। राज्यसभा महकमा डाक का इम्तिहान हिंदी की बजाय तमिल में कराने का मुतालबा, कागज फाड़कर किया गया एहतिजाज। आंध्र प्रदेश, पानी को लेकर 2 खवातीन के दरमियान झगड़ा, 1 की मौत। उत्तर प्रदेश, भूख से गौशाला में कई गायों की मौत हो गई। इराक, मस्जिद में 2 बम धमाके, 1 हलाक, 25 जख्मी। कोई भी ताकत हमारे मुल्क व वतन पर कब्जा नहीं कर सकती, सदर एर्दोगान का बयान। एक अमेरिका ताल्लुकात को फरोग देने के लिए मुस्बत और तामीरी बातचीत जरूरी, शाह महमूद कुरैशी का बयान। अफगानिस्तान में बम धमाका, एक ही खानदान के 9 अफराद हलाक। तुर्की, यूरोपीय यूनियन के फैसले तुर्की की कार्रवाइयों को मुतासिर नहीं कर सकेंगे। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है। बहुत अहम तरीन मौज़ूआत पर गुफ्तगू शुनीद हुई है, उसको ज़रूर देखें, दूसरों तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करें। भाई नाज़रीन, आज की पहली खबर है कर्नाटक से। कर्नाटक में सियासी बहरान की शिकार कांग्रेस जेडीएस इत्तेहाद को लेकर बीजेपी कर्नाटक के सरबराह और रियासत के साबिक वज़ीर आला येडियुरप्पा ने पीर को कहा है कि वो 4 से 5 दिन में हुकूमत बना लेंगे। कर्नाटक में सियासी बहरान की शिकार कांग्रेस जेडीएस इत्तेहाद को लेकर बीजेपी कर्नाटक के सरबराह और रियासत के साबिक वज़ीर आला येडियुरप्पा ने पीर को कहा है कि वो 4 से 5 दिन में हुकूमत बना लेंगे। पीर को येडियुरप्पा ने दावा उस वक्त किया जब कर्नाटक के असेंबली स्पीकर के आर रमेश ने 18 जुलाई को एतमाद का वोट हासिल करने की तारीख तय की है। इसकी तजवीज़ वज़ीर आला कुमारस्वामी ने खुद ही पेश की थी। कुमारस्वामी की हुकूमत 16 मेंबरान असेंबली के इस्तीफा देने के बाद बहरान का शिकार हो गई। येडियुरप्पा ने सहाफियों से कहा है कि मैं इस बात को लेकर पूरी तरह मुतमईन हूं कि अगले 4 से 5 दिनों में रियासत में बीजेपी की हुकूमत बनने जा रही है। अब खबर नई दिल्ली से। मुल्क में मॉब लिंचिंग, नफरत अंगेजी और तशद्दुद पर मबनी हमलों के खिलाफ और उससे बचाव के लिए यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। ये नंबर 1800-3133-60000 है। आज यहाँ प्रेस क्लब में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वकीलों, सहाफ़ियों, असातिज़ा और समाजी कारकुनों की मौजूदगी में जारी किया गया। इस हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताते हुए यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के नदीम खान ने कहा कि भीड़ के हमलों, मॉब लिंचिंग और नफरत पर मबनी हमलों के पेश नज़र हम एक टोल फ्री नंबर शुरू कर रहे हैं। ये हेल्पलाइन नंबर इस तरह के वाक़यात के मुतासिरीन का मौक़िफ़ मालूम करने और उन्हें अदालतों में इंसाफ दिलाने के लिए शुरू किया जा रहा है। हेल्पलाइन सेंटर का मकसद भीड़ के तशद्दुद का शिकार लोगों को फौरी तौर पर इंसाफ दिलाने में मदद करना, मीडिया की तवज्जुह से सही रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन और अदालती मदद की कोशिश करना और इस तरह के हमलों के वाक़यात का दस्तावेज तैयार करके इस पर मरहलावार तहरीक चलाने की कोशिश करना है। अब खबर बिहार से। बिहार और शिमाली मशरक़ी रियासतों में सैलाब की सूरत हाल तशवीशनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है और इन इलाकों में सैलाब की वजह से मरने वालों की तादाद 45 से ज्यादा हो चुकी है। ताज़ा खबरों के मुताबिक तकरीबन 70 लाख लोग सैलाब से मुतासिर हो गए हैं। बिहार के 12 अजला सैलाब से बहुत बुरी तरह मुतासिर हैं और यहाँ मरने वालों की तादाद 24 हो गई है और 30 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हैं।
मशरकी चंपारण से मिलने वाली खबरों के मुताबिक 2 अलग अलग वाकयात में 5 और बच्चों के डूब जाने की खबर है। इधर नेपाल में हो रही जबरदस्त बारिश की वजह से इलाके पर दोहरी मार पड़ रही है। आसाम से मिलने वाले खबरों के मुताबिक वहां पर सैलाब की वजह से अभी तक 15 अफराद की मौत हो चुकी है और वहां पर 44 लाख अफराद बुरी तरह मुतासिर हैं। आसाम के 33 में से 30 अजला सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हैं। एनडीआरएफ की 119 टीमें बचाव और राहत के कामों के लिए बिहार और आसाम में तैनात हैं और वो 24 घंटे काम कर रही हैं। अब खबर रांची से। फेसबुक पर काबिल एतराज पोस्ट डालने पर रांची की अदालत ने एक हिंदू लड़की रीचा भारती को जमानत पर रिहा करते हुए ऐसी शर्त लगाई जिसकी खूब पजीराई हो रही है। रांची अदालत ने मुलजिमा को इस शर्त पर जमानत पर रिहा करने का हुक्म सुनाया कि वो कुरान करीम के 5 नुस्खे तकसीम करेगी। हालांकि मीडिया रिपोर्टिंग के मुताबिक मुलजिमा ने अदालत की हिदायत पर अमल करने से इनकार कर दिया है। इस मामले पर सोशल मीडिया पर काफी लोग रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं। इतलात के मुताबिक रीचा पटेल ग्रेजुएशन साल आखिर की तालिबा है और वो रांची के बाहरी इलाके में अपने खानदान के साथ रहती है। इसके फेसबुक पर इस्लाम मुखालिफ पोस्ट करने के बाद मिली तंजीम अंजुमन इस्लामिया के सरबराह मंसूर खलीफा ने पठोरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को दी अपनी तहरीर में कहा कि रीचा पटेल ने फेसबुक और व्हाट्सएप पर ऐसे काबिल एतराज बातें शेयर की हैं जिससे मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह हो रहे हैं, निजी से समाजी हम आहंगी को भी खतरा लायक है। इसके बाद पुलिस ने 12 जुलाई की शाम रीचा पटेल को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। गिरफ्तारी के बाद मकामी हिंदू तंजीमें मुश्तइल हो गई और पुलिस इकदाम के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। हफ्ते के रोज मकामी लोगों ने पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा भी किया था। इसके बाद पुलिस ने यकीन दहानी कराई थी कि लड़की को जल्द रिहा कर दिया जाएगा। जुडिशनल मजिस्ट्रेट मनीष सिंह ने मुलजिमा रीचा पटेल की जमानत दी और कहा कि वो कुरान का एक नुस्खा अंजुमन इस्लामिया कमेटी और 4 दीगर मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों की लाइब्रेरी में हदिया करे। रीचा के वकील राम प्रवेश सिंह ने कहा, अदालत ने मशरूत जमानत दी है जिसके तहत रीचा को इंतजामिया की मौजूदगी में अंजुमन इस्लामिया को कुरान का एक नुस्खा सौंपना होगा और उसकी रसीद वसूल करना होगी। उन्होंने कहा कि रीचा को 15 दिनों के अंदर 5 रसीदें अदालत में जमा करनी होगी। अब खबर नई दिल्ली से। तृणमूल कांग्रेस की रुकने पार्लिमान महवा मोइत्रा ने जी न्यूज के मुदीर सुधीर चौधरी पर मुजरिमाना हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया है। इसको सहाफी नहीं कहा जा सकता, बहरकैफ चौधरी ने अपने प्रोग्राम में दावा किया था कि 25 जून को पार्लियामेंट में फाशिज्म के नुकात पर की गई उनकी तकरीर चुराई हुई थी। बार एंड पंच की खबर के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रीति परिवार ने इस मामले पर अज खुद नोटिस लेते हुए उसकी समाअत 20 जुलाई को तय की है। महवा मोइत्रा का बयान भी उसी दिन दर्ज किया जाएगा। महवा मोइत्रा ने 25 जून को पार्लियामेंट में फाशिज्म पर तकरीर की थी, जिसके बाद प्राइम टाइम पर आने वाले अपने प्रोग्राम में सुधीर चौधरी ने कहा था कि महवा की तकरीर मार्टिन लॉन्गमैन के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर लिखे गए मजमून से चुराई हुई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि महवा के अपने ख्याल नहीं थे बल्कि उन्होंने उसको कॉपी पेस्ट किया था। महवा के वकील शादान फिरासत ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल ने बताया था कि उनकी तकरीर इस पोस्टर से मुतासिर है। उन्होंने कहा कि पोस्टर में फाशिज्म के 14 नुकात में से मोइत्रा ने 7 का इंतखाब किया और हिंदुस्तान के सियाक में उनको जोड़ा। अब खबर यूपी से। बीजेपी कारकुनान को मशवरा दिया जा रहा है कि वो पार्टी और आरएसएस के नजरिए से न भटके, वरना उसके संगीन नताइज भुगतने होंगे। कहा जा रहा है कि पार्टी लाइन से अलग राह इख्तियार करने पर कारकुनान को ओहदे से हटाया भी जा सकता है। ये बातें पार्टी कारकुनान से एक तरबीती कैंप के दौरान कही गई। इस खुसूसी कैंप में आरएसएस के ट्रेनर बीजेपी कारकुनान को नजरियात के खिलाफ जाने पर क्या नताइज होंगी, इसके लिए बीजेपी के सरकर्दा लीडर लाल कृष्ण आडवाणी का हवाला दे रहे हैं। अंग्रेजी रोजनामा टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक इस कैंप में कारकुनान को बताया गया है कि किस तरह 2005 में एल.के. आडवाणी को पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना को सेकुलर बताने पर बीजेपी सदर अहदे से हटा दिया गया था। अखबार ने उत्तर प्रदेश बीजेपी के नायब सदर जेपी राठौर से बात की है। राठौर ने बताया कि कोई भी शख्स लीडर या कारकुन पार्टी और आरएसएस के नजरिए से ऊपर नहीं है। उन्होंने बताया कि यही बात पार्टी लीडर को बताई गई है। उन्हें बीजेपी के सीनियर लीडरों की मिसाल पेश की गई है, जिसमें आडवाणी जी भी शामिल हैं। उन्हें पार्टी नजरिए से अलग बयान देने पर सदर ओहदे से दस्तबरदार होना पड़ा था। वाज़ेह है कि राठौड़ रियासत के सभी 6 इलाकों में मुनक्किद किए जा रहे तरबीती कैंपों की देखरेख कर रहे हैं। अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने बाबा रामदेव को लातूर में सोयाबीन प्रोसेसिंग यूनिट कायम करने के लिए मौजूदा बाजार रेट से आधी कीमत पर 400 एकड़ जमीन मुहैया कराने की तजवीज़ दी है। इसमें कई दूसरी छूट भी शामिल हैं।
मुंबई मिरर के मुताबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने खुद रामदेव को खत लिखकर यह तजवीज़ दी है। नांदेड़ में 21 जून को आलमी योम योगा प्रोग्राम में रामदेव फडणवीस के मंच शेयर करने के एक हफ्ते से कम वक्त के बाद ये तजवीज़ दी गई। फडणवीस ने रामदेव को खत में लिखा है कि सोयाबीन प्रोसेसिंग यूनिट से न सिर्फ किसानों को उनकी फसल की अच्छी कीमत मिलेगी बल्कि इससे रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। खत में कहा गया है कि तजवीज़ रियासती हुकूमत की मुख्तसर छोटी और दरमियानी सनअतों MSME को हौसला अफजा बनाने की नई पॉलिसी का हिस्सा है। अब खबर ग्वालियर से। ग्वालियर कलेक्ट्रेट की शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। यहां ड्यूटी के दौरान अफसरान काम न करके पोर्न फिल्में देख रहे थे। ऐसे 6 अफसरान पकड़े गए हैं। कलेक्टर ने फिलहाल सभी को नोटिस जारी किया है, लेकिन अब वो बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। बताया जाता है कि अफसरान और मुलाजिमीन अपने अपने कंप्यूटर पर काम के वक्त फहश साइट और पोर्न फिल्में देखते हुए पाए गए। कुछ दिनों पहले ऐसी शिकायत मिली थी, लेकिन इस दौरान जांच करने पर कुछ पता नहीं चल सका था। मुलाजिमीन ने अपनी जबानें बंद रखी थी। मामला संगीन था, इसलिए कलेक्टर ने साइबर एक्सपर्ट की मदद मिली। जब अफसरान और मुलाजिमीन के IP एड्रेस की जांच की गई तो इन अफसरान और मुलाजिमीन की पोल खुल गई, जिनके कंप्यूटर पर फहश साइट और पोर्न फिल्में देखी जा रही थी। इनमें फिल्म लोड भी की गई थी। ऐसे 6 मुलाजिमीन गिरफ्त में आए हैं। सभी को कलेक्टर ने नोटिस जारी किया है। अब खबर दिल्ली से। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के पीपलसाना गांव में दलितों का बाल ना काटने के इल्जाम में 3 मुसलमान नाइयों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यहां के मकामी दलित लोगों का कहना है कि उन्होंने बाल काटने से इनकार कर दिया। इन तीनों हज्जाम की पहचान रियाज आलम, अशाक और जाहिद के तौर पर की गई है। इनको IPC की दफा और SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। महेश चंद्रा 45 के मुताबिक इस तरह जात पर मबनी इम्तियाजी सलूक को रोकने के लिए शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा यह कई सालों से चल रहा है, लेकिन अब हमने इसको रोकने के लिए आवाज उठाई है। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक प्राइमरी स्कूल की छत पर बिजली का हाई टेंशन तार गिर जाने से 52 बच्चे करंट की जद में आ गए। इन बच्चों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जिनमें से 4 की हालत जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। यह हादसा बलरामपुर के उतरोला कोतवाली हल्के के विशनपुर गांव वाक़े प्राइमरी स्कूल में हुआ। उतरोला के सर्कल अफसर मनोज यादव ने इस हादसे के ताल्लुक से बताया है कि प्राइमरी स्कूल की छत पर हाई टेंशन तार गिर जाने से तकरीबन 52 बच्चे करंट की जद में आ गए। गनीमत रही कि बिजली की सप्लाई रुकवाई गई, जिसके सबब बच्चों की जान को बहुत ज्यादा खतरा नहीं हुआ। अब खबर अयोध्या से। उत्तर प्रदेश की जिला अयोध्या के महाराजगंज इलाके में वर्जिश करके लौट रहे समाजवादी पार्टी SP के नौजवान लीडर अखिलेश यादव की पुरानी रंजिश में नामालूम अफराद ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एस आनंद ने बताया कि उदमापुर गांव के नजदीक बूथ सदर अखिलेश यादव उर्फ टिक्कू यादव 25 पीर की देर शाम माया बाजार कस्बे से वर्जिश करके लौट रहा था। कानपुर गांव के नजदीक रतनपुर बाशिंदा आदित्य वगैरह ने अखिलेश को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अब खबर बिहार से। बिहार मदरसा बोर्ड एजुकेशन बोर्ड मदरसों की तरक्की की बजाय मदारिस की मुश्किलात में इजाफा करने में मसरूफ है। बोर्ड के नई इंतजामिया ने बगैर बोर्ड की मंजूरी के कई ऐसे फैसले लिए हैं जिस पर तनाजा खड़ा हो गया है। पटना हाईकोर्ट ने मदरसे की इंतजामिया कमेटी के मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि बगैर बोर्ड की मंजूरी के चेयरमैन अकेले फैसला नहीं ले सकते। इस पर कोर्ट ने मदरसा बोर्ड को 20 जुलाई तक जवाब देने का हुक्म दिया है। ताज़ा मामला दरभंगा के बहेड़ा में वाक़ मदरसा अनीसुल गुरबा से जुड़ा है, जिसमें मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने मदरसे की इंतजामिया कमेटी को खत्म करके उसकी जगह दूसरी कमेटी को मंजूरी दे दी थी। ये मसला पटना हाईकोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने 5 जुलाई को इस मामले में समाअत करते हुए कहा कमेटी को खत्म करने का इख्तियार बोर्ड को है, न कि चेयरमैन को। अदालत ने मदरसा बोर्ड से 20 जुलाई तक इस सिलसिले में जवाब मांगा है। अब खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ में एक मदरसा ऐसा भी है जहां तलबा एक ही छत के नीचे नमाज पढ़ते हैं और पूजा भी करते हैं। गैर मुस्लिम तलबा जहां तालीम के साथ पूजा करते हैं, वहीं उसी जगह पर मुस्लिम तलबा नमाज अदा करते हैं। ये खबर पढ़कर लोगों को हैरत तो जरूर होगी, लेकिन यही सच है। साबिक नायब सदर जमहूरिया हिंद मोहम्मद हामिद अंसारी के अहलिया सलमा अंसारी ने अलीगढ़ में 19 साल कबल एक मदरसा कायम किया था, जहां आज हजारों तलबा बिला तफरीक मजहब व मिल्लत तालीम हासिल कर रहे हैं। शुरू से यहाँ हर मजहब के तलबा को दाखिला दिया जाता है और वो अपने मजहब के हिसाब से यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। ताहम आज मदरसा सुर्खियों में इसलिए बना हुआ है कि सलमा अंसारी वहाँ मंदिर भी तामीर करवाने जा रही हैं। फिलहाल मदरसे में पूजा के साथ साथ नमाज भी अदा की जा रही है। अब
अब खबर बिहार से। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने पीर को सैलाब से मुतासिर इलाकों का फिजाई मुआयना किया है। इसके बाद पूर्णिया पहुंचे नीतीश कुमार ने चूनापुर एयरपोर्ट में पर ही अफसरान के साथ मीटिंग तलब की। वजीर आला ने इमदादी कामों को लेकर अफसरान को कई हिदायत भी जारी किए हैं। इत्तलात के मुताबिक वजीर आला ने सभी अफसरान से कहा है कि सैलाब मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद करें, कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस दौरान वजीर आला ने चारों अजला में सैलाब को लेकर किए जा रहे कामों का जायजा भी लिया। अब खबर नई दिल्ली से। एआईडीएमके के वीर मेत्रेन ने तमिलनाडु में महकमे डाक के एक इम्तिहान को मनसूख करने की मांग के सिलसिले में आज राज्यसभा के चेयरमैन की कुर्सी के सामने कागज फाड़कर उड़ा दिए और अपने पार्टी के दीगर अरकान के साथ मिलकर जमकर नारेबाजी की, जिसकी वजह से राज्यसभा की कार्रवाई पहले 12:21 तक और फिर 2 बजे तक के लिए ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। वाज़ेह रहे कि महकमे डाक के जिस इम्तिहान को मनसूख कराने का मुतालबा किया जा रहा है वो अंग्रेजी और हिंदी जबान में था, जबकि अरकान पार्लियामान का मुतालबा है कि पर्चे को मुलतवी करके उसे तमिल जबान में लिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि जिन नौजवानों ने इम्तिहान दिया है उनमें से ज्यादातर हिंदी और अंग्रेजी जबान नहीं जानते। इससे पहले ऐवान में वक्फे सिफर में भी एआईडीएमके के अरकान ने इस मुतालबे के सिलसिले में हंगामा किया, जिसकी वजह से कार्रवाई 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई। इससे वक्फे सिफर और वक्फे सवाल नहीं हो सका। अब खबर हैदराबाद से। पानी के मसले पर 2 खवातीन के दरमियान मामूली से झगड़े में खातून की मौत वाक़ हो गई है। अफसोसनाक वाक़या आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के सोमपेट टाउन में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पल्लीविद्दी इलाके में सरकारी स्कीम के तहत रोजाना पीने का पानी सप्लाई किया जाता है। इलाके के मकीन अपने अपने घरों को कतार में रखकर पानी हासिल करते हैं। पानी हासिल करने के दौरान 36 साला पद्मा और 40 साला सुंदरम्मा के दरमियान झगड़ा हो गया और बात मारपीट तक पहुंच गई। इस दौरान सुंदरम्मा ने पद्मा पर घड़े से सर पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में पद्मा वहीं गिर गई। मकामी अफराद ने उसे अस्पताल मुंतकिल किया। तब तक पद्मा मर चुकी थी। पद्मा के शोहर की शिकायत पर पुलिस ने सुंदरम्मा के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज कर लिया है। अब खबर उत्तर प्रदेश की गौशालाओं में गायों की मौत का सिलसिला जारी है। ताजा मामला बाराबंकी वाक़े सफदरगंज का है, जहां चारा न मिलने से कई गायों की मौत हो गई है। ये इल्जाम देही लोगों ने आयद किया है। इस सिलसिले में जिला मजिस्ट्रेट का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि गांव वालों के इल्जाम में अगर सच्चाई मिली तो कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब खबर इराक से। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में शिया मस्जिद में 2 धमाके के बाइस 1 हलाक और 25 दीगर जख्मी हो गए हैं। वजारत दाखिला के जराये ने बताया कि बम धमाका पीर के रोज शाम में अल-माअलफ जिले की मस्जिद में हुआ। मस्जिद में पहला धमाका होने के 1 मिनट बाद ही एक खुदकश बमबार ने अपने धमाका खैज बेल्ट उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि इसके बाद इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इलाके को घेर लिया है और इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। जख्मियों को करीबी अस्पतालों और तिब्बी मराकिज में दाखिल कराया गया। अब तक किसी भी दहशतगर्द ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि जिस किसी ने भी बगावत की कोशिश की है उनको उसका बदला चुकाना ही पड़ता है। सदर तुर्की ने दहशतगर्द तंजीम फेतु की तुर्की में बगावत की कोशिशों की 3री बरसी के मौके पर इस्तांबुल अतातुर्क हवाई अड्डे पर मुनाकिदा 15 जुलाई यौम जमहूरियत व कौमी एकजिहती रैली में आवाम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि खयानत करने वाला कोई भी उनसर, कोई भी दहशतगर्द तंजीम हमारी इत्तेहाद, एकजिहती और भाईचारगी को हरगिज नहीं बिगाड़ सकती। बगावत या फिर बगावत की कोशिश करने वाला कोई भी बिला हिसाब नहीं रहा और इंशाअल्लाह ताला अब के बाद भी नहीं रहेगा। 15 जुलाई साल 2016 की शब तुर्की की तारीकी की जानिब धकेलने की कोशिश करने वालों के अपने गंदे अज़ाइम में नाकाम रहने की वजाहत करने वाले सदर एर्दोगान का कहना था कि इस तारीख शब को गद्दारों के सामने घुटने ना टेकने पर मैं इस अजीम कौम का शुक्रगुजार हूँ। जनाब एर्दोगान ने कहा कि जब तक आप हमारी ईमान, माजी, सकाफत और हमारी नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे, कोई भी ताकत इस मुल्क पर कब्जा नहीं कर सकती। हम सब अपने पांव पर खड़े हैं। कोई भी हमारे मुल्क को अपने हाकिमियत में नहीं ले सकता, इस मिल्लत को गुलाम नहीं बना सकता। अब खबर पाकिस्तान से। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाक अमरीका ताल्लुकात अहमियत के हामिल हैं। दोनों ममालिक में मुस्बत और तामीरी बातचीत जरूरी है। वज़ीर आज़म का दौरा अमरीका बाहमी ताल्लुकात में अहम साबित होगा। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए कहा, यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के साथ अहम स्ट्रेटेजिक मुआहिदा किया है। वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका से एतमाद साजी की फिजा बहाल होगी।
अब खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान की सूबे कंदहार में एक बम धमाके से 9 अफराद हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हो गए हैं। खबर के मुताबिक हलाकशुदगान जिला खाकरेज में एक गाड़ी में जा रहे थे जब सड़क के किनारे नस्ब बम धमाके से फट गया। अफगान हुकाम का कहना है कि हलाक होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। अफगान इंतजामिया ने तालिबान को इस कार्रवाई का मोरिद इल्जाम ठहराया है, ताहम किसी मुसल्लह गिरोह की जानिब से इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई है। एक और खबर तुर्की से। तुर्की ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन के फैसले मशरकी बहरेरूम में जारी हाइड्रोकार्बन कार्रवाइयों को मुतासिर नहीं कर सकेंगे। तुर्की की वज़ारत खारिजा की तरफ से कल यूरोपीय यूनियन ममालिक की शिरकत से बेल्जियम की दारुल-हुकूमत ब्रसेल्स में मुनाकिदा खारिजा ताल्लुकात कौंसिल इजलास में किए गए फैसलों से मुतालिक तहरीरी बयान जारी किया गया है। बयान में कहा गया है कि यूरोपीय यूनियन खारिजा ताल्लुकात कौंसिल के इजलास में किए गए फैसले मशरकी बहरेरूम में हाइड्रोकार्बन कार्रवाइयों के दवाम से मुतालिक तुर्की के अज़्म को किसी भी शक्ल में मुतासिर नहीं कर सकेंगे। इन फैसलों में कब्रस की कुदरती वसाइल के मसावी हकदारों यानी कब्रसी तुर्कों के बारे में बिल्कुल भी बात न किया जाना और कब्रसी तुर्कों के वजूद की नफी करने वाली कार्रवाइयाँ किया जाता यूरोपीय यूनियन के कब्रस के मामले में किस कदर मुतासिब और जानिबदार होने की अक्कासी करता है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।